नमस्कार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड श्री अभयानंद जी, संजीवनी के फाउंडर मेंबर्स अखिलेश जी, राजेश जी, अमरेश जी, रंजन जी और बाकी जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, हमारे बैंकिंग फ्रेटर्निटी से आए हुए कलीग्स, एसबीआई से, सेंट्रल बैंक, डीबीजीबी एवं अन्य बैंकों से आए हुए यहाँ पर कलीग जो हैं, मंच पर आसीन और महानुभाव, बड़ी संख्या में आए हुए संजीवनी के फील्ड फंक्शनरी, सीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और उनके स्टाफ, आप सब लोगों को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन आशुतोष झा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज संजीवनी विकास फाउंडेशन का एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि इस अवसर पर मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ और संजीवनी के एनुअल फंक्शन में मुझे बोलने का मौका मिला है। आप सब लोगों को पता है, गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ संजीवनी के सीएसपी हैं, ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में काम कर रहे हैं और आप सब लोगों का जो काम है भारत के आर्थिक उन्नति में एक वॉरियर की तरह है। एक जैसे सर ने अभी कहा कि अखिलेश जी ने जैसे कहा कि उन्हें काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई कि वो ट्रेन में आते वक्त जब उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, उसी तरह से गांव के रहने वाले जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, गरीब गुरबे हैं, उन सब को जब हम आर्थिक तंत्र में जोड़ देते हैं तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि महसूस होती है और इसमें आप सब लोग शामिल हैं। इसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आप प्रगति करते रहें। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ वाक्य आप सब लोगों के सामने लाया हूं, आपके खुद के लिए और आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं समाज के आर्थिक उत्थान के लिए, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आप सब लोगों को के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सीएसपी का मुख्य काम जो है फिनेंशियल इंक्लूजन का है, लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में पंचसूत्र हैं। पंचसूत्र, पहला सूत्र क्या है? कोई भी आदमी बिना खाते का, बैंकिंग खाते का ना बचे। जो भी लोग खाते धारक हो सकते हैं उनका खाता होना चाहिए। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, उनका खाता होना चाहिए। आप सब लोग उसको सुनिश्चित करें। दूसरा है माइक्रो क्रेडिट। तीसरा है पेंशन। पेंशन क्या है? आजकल सरकार के तरफ से अटल पेंशन योजना है। आप सब लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आदमी बिना पेंशन लिए हुए ना रहे और अपने नॉलेज से उनको कन्विंस करना है क्या कि ये उनके सहूलियत के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है। उसी तरह से एक और स्कीम है जिसका नाम है इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये भी बहुत जरूरी है लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो दिन में काम करते हैं तब जाकर के खाना खाते हैं। उस तरह के लोगों की अगर भगवान न करे मृत्यु हो जाए तो उनके जो उनके ऊपर जो निर्भर करते हैं लोग, परिवार के सदस्य, उनके ऊपर क्या व्यतीत होती होगी ये आप सब जान सकते हैं।
इसके लिए आप सब लोगों को ये जो दायित्व दिया गया है CSP के माध्यम से, ये बहुत ही उपयोगी है। ये दोनों चीज जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स हैं, इसको आप सब लोग इस तरह से लागू करें जो कि एक भगवान का कार्य के जैसा है। आप सब लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने गांव में या अपने गांव के आसपास कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जो कि ये दोनों स्कीम में नामांकन न कराया हो। कोई भी आदमी का निधन अगर होता है तो आप ध्यान में रखें कि उनको जो ये 2 लाख रुपए का चेक होता है उनके परिवार वालों को मिलना ही चाहिए, और अगर ये नहीं मिलता है तो ये हमें अपना फेल्योर महसूस होना चाहिए। इसके लिए टिक लगा लीजिए। आजकल वोटर लिस्ट सब जगह उपलब्ध है, चुनाव का टाइम है, समय है, उस समय सब जगह पर वोटर लिस्ट उपलब्ध है। वोटर लिस्ट ले करके टिक लगवा लीजिए कि इन लोगों ने जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना ये सब लिया है कि नहीं। इसके अतिरिक्त आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा कि पेंशन योजना जो है ये हमारा जो है रिस्क कवर करता है लेट डेथ के ऊपर। जिस तरह से सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना अर्ली डेथ का रिस्क कवर करता है, उसी तरह लेट डेथ का रिस्क कवर करता है अटल पेंशन योजना। आजकल जो भारतवर्ष में आप सब लोग देख रहे हैं क्या कि जो जीवन के जिंदगी जीने की जो समय है, समयावधि है, वो बढ़ रही है। पहले 60 साल था, अभी लगभग 70 साल के आसपास। कुछ दिनों में ये 80 साल होने की संभावना है, जो कि यहाँ पर बेहतर जीवन शैली और डॉक्टर और हॉस्पिटल उपलब्ध होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर कोई आदमी 80 साल जीता है या 90 साल जीता है और उसके पास कोई पेंशन या इनकम का सोर्स नहीं है, तो बुढ़ापे में जीवन किस तरह से हो जाएगा यह आप समझ सकते हैं। जिस समय तक आदमी काम करता है या फिर कमा सकता है, उस समय तक ही वो पैसे बचा सकता है, बाद में तो काम करके बचा नहीं सकता। इसलिए इस तरह से लोगों को समझा बुझा करके उनके फ्यूचर को बता करके कि ये उनके लिए बहुत जरूरी है, आप अटल पेंशन योजना भी करा सकते हैं। आप सब लोगों ने जिन जिन बैंकों से आप जुड़े हुए हैं उसमें अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार ने खास करके बिहार के कई बैंकों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। आप सब लोग भी उसमें शामिल हैं, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक चीज मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से कहना चाहूँगा, क्या कि हम लोग अपने CSP जो जुड़े हुए हैं उनके इनकम ग्रोथ को ध्यान में रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपका इनकम भी दुगना हो तिगुना हो। जो अभी ट्रांजैक्शन में जो लोग ट्रांजैक्शन के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं, अभी हम लोग आप सब लोगों के लिए रिकवरी में भी हेल्प लेना चाहते हैं। जो BCs हैं हम CSP के माध्यम से उनको अकाउंट अलॉट किए हुए हैं। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा रिकवरी करने में भी आप हेल्प करें, थोड़ा समय लगाएं। आगे वाला समय रिकवरी का ही है। आप सब लोग अगर उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आपका डिमांड काफ़ी बेहतर हो जाता है। एक IIBF का एक कोर्स भी है, अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो इंडिपेंडेंटली आप रिकवरी एजेंसी का काम कर सकते हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में जो कि 20 जिले में कार्यरत है, 1078 शाखाओं के माध्यम से, वहाँ पर NPA का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग 2% या 3% NPA के ऊपर इंसेंटिव भी रखे हुए हैं। आपको यह जान करके खुशी होगी कि सिर्फ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आप 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड इंसेंटिव के ऊपर ले सकते हैं। अगर आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से जो है ये इसमें आप सब लोगों को भी फायदा होने वाला है।
मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है क्या कि थोड़ा सा अपना नॉलेज अपडेट करें, नॉलेज अपग्रेड करें। रिकवरी कैसे हो सकती है, कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, इस तरह की जानकारी अगर आपके पास में है तो आपके पास इनकम बढ़ाने का बढ़िया जरिया है। इसके अलावा हम लोग आप लोगों के माध्यम से लीड जनरेशन करने का भी एक स्कीम लेकर के आए हैं। जिन जिन लोगों के पास में IIBF का DRA का सर्टिफिकेट है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक उन CSPs को ये भी मौका दे रही है। इससे भी आपका इनकम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अभी चर्चा चल रही थी, हम लोगों को एथिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। कई मीटिंग्स में, SLBC के मीटिंग्स में जो सरकार के तरफ से जो इशू उठाए जाते हैं, उसमें लोगों के द्वारा कंप्लेन की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। आप सब लोगों को ईमानदारी के साथ ना सिर्फ काम करना है, बल्कि जो भी लोग आते हैं आपके पास उनको अवेयर करना है कि किस तरह से वो लोग किसी भी तरह के फ्रॉड या साइबर क्राइम से बच सकते हैं। ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और आपके पास अगर नॉलेज अपडेट है तो आप अधिक से अधिक लोगों को भी नॉलेज अपडेट करा सकते हैं। तो ये दायित्व आप सब लोग लेकर के चलें, तभी एक बेहतर और जो हम लोगों ने सोचा है उस तरह का हम लोगों का समाज हो पाएगा। आपकी वृद्धि होगी, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संजीवनी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।